जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। शास्त्र ऐसा कहते हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। अर्थात ये जो 7 पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया अर्थात हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, जगन्नाथपुरी, द्वारिका जी, ये 7 पुरियां मोक्ष प्रदायिनी और हमारे 4 धाम कहे गए हैं सनातन धर्म में। तो 4 धाम में बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथ धाम, रामेश्वरम धाम और द्वारिकापुरी। तो जो कलयुग का मुख्य धाम है, कलयुग के जो नाथ हैं उनका नाम है जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है वो लकड़ी की मूर्ति है, हर 12 साल में वो परिवर्तित की जाती है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो लकड़ी की मूर्ति परिवर्तित करते हैं उसको कहते हैं कलेवर परिवर्तित करना, कलेवर चेंज करना। तो शास्त्रों का ऐसा कहना है कि जब 12 साल हो जाते हैं तो उस दिन जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य में है तो पूरे राज्य की लाइट काट दी जाती है एवं पुजारियों की आंख में पट्टी बांध दी जाती है। गर्भगृह में पुजारी प्रवेश करते हैं और आंख में पट्टी बंधी होती है और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से हृदय को निकाल करके दूसरे कलेवर में परिवर्तित कर देते हैं। इतनी सारी प्रक्रिया में पुजारी जी की आंखों में पट्टी बंधी ही रहती है और जब वो हृदय निकालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी का जीवित हृदय हो। तो जगन्नाथपुरी की महिमा अत्यंत है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जगन्नाथ भगवान की यात्रा क्यों प्रारंभ की गई, तो इसमें कई कथाएं हैं। स्कंद पुराण में भी कथा है, पद्म पुराण में भी कथा है। तो शास्त्रों का ऐसा मानना है कि एक बार रथ में घूमने का बड़ा शौक था इनको, सुभद्रा जी को। तो उन्होंने नगर भ्रमण करने की इच्छा अपने बड़े भाई बलभद्र से कही। बलभद्र से बड़ा प्रेम करती थी तो बलभद्र ने कहा कोई बात नहीं, रथ में भ्रमण करवाएंगे। तो उन्होंने रथ लेकर आरंभ किया। भगवान कृष्ण से भी कहा कि आप भी चलो, तो भगवान कृष्ण ने कहा मेरी इच्छा नहीं है। बलभद्र ने बहुत आग्रह किया। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि आप अगर मेरी एक बात को स्वीकार करते हो तो मैं आपके साथ नगर भ्रमण करूंगा। बोले क्या है? बोले आप मुझे वचन दो, मेरी बात का स्वीकार नहीं करोगे। तो बलभद्र जी ने आश्वासन दिया, आप जो कहोगे आपकी बात को टालूंगा नहीं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि सुभद्रा का विवाह हम अर्जुन के साथ में संपन्न कर दें। सुंदर मंडप बनाया गया, सुंदर विवाह की प्रक्रिया संपन्न की गई और जब सुभद्रा जाने लगी तो अत्यंत विलाप करने लगी। तब बलभद्र ने आशीर्वाद दिया कि एक रूप में हम सदैव यहीं रहेंगे। दूसरी कथा ऐसी है कि बलभद्र और सुभद्रा, कृष्ण जी अर्थात ये इनका मायका है। जगन्नाथपुरी सुभद्रा जी का मायका है तो अपने मायके में भ्रमण करने के लिए सुभद्रा यहाँ आती है। तीसरी कथा ऐसी है, बलभद्र, सुभद्रा एवं कृष्ण यहाँ विराजमान थे, लेकिन उनके मन में एक बार होता है कि हम अपने जन्मस्थली मथुरा में जाएं, तो वो रथ में अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। शास्त्रों का ऐसा मानना है कि सबसे ज़्यादा जो ये रथ निर्माण किए जाते हैं, रथ 45 फीट और 6 इंच का भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इसमें लाल और पीले कलर का ये बनाया जाता है। फिर उससे छोटा 45 फीट का रथ बलभद्र भगवान का होता है और 44.5 फीट का रथ सुभद्रा जी का होता है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि ज्येष्ठ की पूर्णिमा को भगवान स्नान करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और जब बीमार पड़ जाते हैं तो एकांतवास करने के लिए चले जाते हैं। तृतीया तिथि
सप्तमी तिथि, नवमी तिथि को भगवान को काढ़ा पिलाया जाता है। भगवान स्वस्थ होते हैं और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान स्नान करके स्वस्थ हो जाते हैं एवं स्वस्थ होने के बाद में रथारूढ़ भगवान होते हैं और अपने मौसी के यहाँ गुड़ीचा की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। जब भगवान यात्रा आरंभ करते हैं तो जो वहाँ के राजा होते हैं वो सोने की सुवर्ण झाड़ू से रास्ते की सफाई करते हैं और आगे आगे और वो सफाई करते चलते हैं और पीछे पीछे भगवान का रथ प्रारंभ होता है। सबसे पहले बलभद्र जी का रथ होता है, फिर सुभद्रा जी का रथ होता है एवं सबसे पीछे ठाकुर जी का रथ होता है। 9 दिवस पर्यंत भगवान वहाँ विश्राम करते हैं। 10वें दिन वहाँ से आते हैं और 10वें दिन जब आते हैं तो यहाँ मंदिर में भगवान को पहले उनका श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार के उपरांत वस्त्र आभूषण सुंदर पहनाए जाते हैं, फिर उनको गर्भगृह में विराजित कर दिया जाता है। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा संपन्न होती है। हमें संपूर्ण विश्वास है जगन्नाथ रथ यात्रा के महत्व को आप समझेंगे और भगवान जगन्नाथ की यात्रा ऐसा कहते हैं कि जो 120 किलोमीटर का क्षेत्र है वो पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाता है। अर्थात जो पुरुषों में उत्तम है उनका नाम पुरुषोत्तम, जो जगत के ईश है वो जगदीश है। तो शास्त्रों का ऐसा मानना है कि 120 किलोमीटर के एरिया में व्यक्ति अगर पहुंच जाए तो वो 2 भुज नहीं चतुर्भुज हो जाता है, साक्षात नारायण ही हो जाता है। वहाँ के रहने वाले व्यक्ति हर व्यक्ति नारायण हो जाते हैं। तो इस घोर कलिकाल में भी हम जगन्नाथपुरी का जो श्री क्षेत्र है 120 किलोमीटर का एरिया है, उस एरिया में हम जो भी व्यक्ति वहाँ पहुँचते हैं सब चतुर्भुज हो जाते हैं। ऐसा भगवान नारायण ने स्वयं कहा है। नारायण जगन्नाथ के दर्शन का फल है ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, गवाम हत्याम तथैव च ताः सर्वाः किलयम यान्ति जगन्नाथस्य दर्शनम। ब्रह्म हत्या का पाप दूर होता है जगन्नाथपुरी के दर्शन करने से, बाल हत्या का पाप दोष दूर होता है और गौ की हत्या का पाप दोष दूर होता है। इसलिए सबको भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।